हम तहे दिल से आप तमाम लोगों के बेहद मशहूर हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया और आप लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों ने मेरी पिछली जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी पर्पस ऑफ लाइफ, यकीनन वो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने अपना एम ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। शबो रोज़ तो तरतीब दे ली, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए यकीनन आप लोग भी सोच रहे होंगे, क्योंकि जब मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ और एम ऑफ लाइफ पे काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ कमी मुझे लगी, क्योंकि रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे सर ने हमें बताया था। तो आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे सभी साहब से कि करिकुलम ऑफ ह्यूमन है क्या, हमारा सिलेबस क्या है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर बुक पढ़ी भी जाए तो उसको अपने अंदर कैसे उतारना चाहिए, और अगर मैं अच्छी रीडर बनूँ तो मैं कैसे बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सभी साहब को यहाँ पर दावत देंगे कि वो आएँ और उनको वेलकम करते हैं। आइए सर। के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है, आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। अच्छा रहा हमारा सेशन। जो मैंने शुरू किया था सोच के, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि बाद में होती चली गई। अभी तक हम लास्ट जो हम चले थे 1 महीना हो गया उस बात को, उससे लेकर अभी तक 33 कंट्रीज़ में मैं ये पहला लेक्चर दे चुका हूँ ऑनलाइन। सही है, मैंने सोचा था कि अरब अमारात में जो मेरे ज़्यादा क्लाइंट हैं तो एक आध वहाँ बन जाएगा ग्रुप और एक आध शायद यूके का मेरा बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये एक हकीकत है कि जब इंसान एक अच्छी नीयत से, सच्ची नीयत से कोई काम करना शुरू करता है तो ख़ुद ब खुद बरकत आती है। जो नई जनरेशन है ना, वो पूछती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बरकत। सही हो गई ना? तो फिर हम उनको बताते हैं कि यार 100 रुपया होता है, उसमें बरकत आए तो आपके सारे काम हो जाते हैं और फिर भी वो चलता रहता है। और बेबरकती के करोड़ों होते हैं और लोग आके कहते हैं यार कमी हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ सिलसिला था हमारा। जो हमने सेकंड लेक्चर रखा, मेरे से पूछा सारा ने कि आपका सेकंड लेक्चर कोई दरमियान में आकर ले तो उससे क्या होगा। मैंने कहा ये दरमियान नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था, नवेद नाम था, शायद आप लोग जानते हो, सॉर्ड ऑफ ऑनर नेवी का, बाद में उसने नेवी में जाके सॉर्ड ऑफ ऑनर लिया और भी बहुत सारे कारनामे उसके नेवी के मौजूद हैं। जब हैरी पॉटर नई नई आई तो उसने नॉवेल लिखना शुरू किया। उसने कहा मैं भी ऐसी एक स्टोरी बुक लिखूंगा। उसने एक यूनिक आइडिया दिया, मैं ही रिव्यू करता था उस बुक को। 7 चैप्टर्स की वो बुक थी या नॉवेल था या स्टोरी थी। हर चैप्टर एक नॉवेल था, हर 2 चैप्टर एक नॉवेल थे, हर पहला और तीसरा नॉवेल था, दूसरा और तीसरा नॉवेल था, पहला और चौथा नॉवेल था, पहला दूसरा तीसरा चौथा नॉवेल था। समझ आ रही है थोड़ी सी? किसी भी 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर को मर्ज करो वो भी एक नॉवेल था। ये आर्टिस्ट होता है, ये चीज ख्याल रखिएगा। इसी वजह से मैंने आज आर्टिस्ट भी लिखा है नाम के साथ। सही हो गया? तो क्या होगा कि कोई भी मेरा एक लेक्चर ले लो, वो बाकायदा पूरा लेक्चर होगा। कभी आपको फील नहीं होगा कि आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया था या सर को पहले से जानते ही नहीं थे। कोई उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी। पिछले लेक्चर से किसी से भी मिला लो, वो दोनों मिलके कोई और लेक्चर बनाएंगे। कोई से 3 लेक्चर मिला दो, वो मिला के कोई और लेक्चर। तो दैट्स वाई अगर कोई भी आप में से दरमियान में आना चाहे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। आज के लेक्चर में होने क्या जा रहा है, जैसे सारा ने बताया कि पिछले में इसने पर्पस ऑफ लाइफ बनाया। काब ने मुझे भेजा था लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर सका। काब ने पर्पस ऑफ लाइफ बनाया, नलायकों ने नहीं बनाया। सही है ना? जिक्र सबका होना चाहिए। जहां अच्छे लोगों का जिक्र हो रहा है, खराब लोगों का भी जिक्र होना चाहिए है।
जब पर्पस, अच्छा आखिर में जो अब हम आएंगे तो जिन्होंने बनाया हम उससे आगे जा रहे हैं। जिन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया, जिन्होंने एम ऑफ लाइफ बना लिया, सही हो गया, तो अगला क्या काम आता है भाई? जो असाइनमेंट समझ आ गया, क्योंकि उसमें हमने क्या कहा था, रब ने सबको असाइनमेंट दिया जो सबके लिए यूनिक है। असाइनमेंट समझ आ गया क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ समझना असाइनमेंट था, एम ऑफ लाइफ समझना असाइनमेंट का अगला पार्ट था। अब सिलेबस भी तो पता हो ना, समझ में आ गया पर्पस ऑफ लाइफ, सही हो गई। जैसे सारा ने वीडियो अपलोड की तो इसने कहा जी ये फीमेल के लिए काम करना चाहती है, उसकी हेल्थ पे और एजुकेशन पे, सही है, कैसे करेगी भाई? सही है, काब ने कहा एजुकेशन पे काम करना है, कैसे होगा? इसी तरह अब्दुल अजीज साहब का कोई इसी तरह का था मिलना जुला, जो कि मैंने अभी आपका चूंकि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं देखा, लेकिन काफी अरसे से आप हमारे साथ हैं तो मुझे समझ में आ रही है। तो भाई क्या होगा इसका सिलेबस? तो आज के लेक्चर में वो सिलेबस कैसे बनाया जाएगा उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सही होगी चीज। पहली स्लाइड में कोई चीज पूछनी हो तो वेल एंड गुड, वरना हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ श्योर जी 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 जी, ये मेरा एक कोर्स था जो कि मैंने डिजाइन किया था और उसको इसके अंदर मर्ज कर दिया, करिकुलम ऑफ ह्यूमन। आज से कम से कम कितना अर्सा पहले, शायद आप उस वक्त थे तो ये बात होगी 2005 की बात है कि ये कोर्स मैंने डिजाइन किया था। जितने मेरे पास स्टूडेंट आते थे पकड़ के जबरदस्ती मैंने उनका COH बनाया था, जिसमें तो उसामा का मुझे आज भी याद है कि उसने कंप्लीट किया था, नवेद ने कंप्लीट किया था, जो कि आज माशाल्लाह आगे गए। इसमें मैं ये बताया करता हूं जो कि आज के लेक्चर में होगा कि यार तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, करिकुलम ऑफ ह्यूमन। और जहां आप हो वहीं से मैं शुरू करता हूं। मैं कभी ये चीज नहीं करता कि यार तुम तो इतने अरसा जाया करके आ गया मेरे पास, नहीं, कोई जाया वाया नहीं होते, वो उसको छोड़ दो। जहां से कोई ज्वाइन करे आपको वहां से जिंदगी शुरू होनी चाहिए। तो ये होगा करिकुलम ऑफ ह्यूमन के। अच्छा, एक पॉइंट लिखा था, वो मैंने लिखा वैसे ही था, लेकिन टाइम हो रहा है कि हम कर लेंगे मैनेज उसको। अभी मेरा लास्ट लेक्चर गुजरा, सुना नहीं सुना? नहीं सुना ना। कौन सा? विजडम वाला। आगही वाला आदमी कौन होता है, इल्म वाला आदमी कौन होता है? कल मेरे पास एक फैमिली आई, अब मैं यहीं पे एक चीज बताना आपको चाहूंगा। उन्होंने 1 घंटा मेरे साथ लिया था, लेकिन वो लेट हो गए, वो अराउंड अपने 20 मिनट ज़ाया कर चुके थे। अब उनकी मेरे मीटिंग के टाइम 40 मिनट रह गया था, और मेरे साथ 40 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है। बहुत सारी लोग एक तकरीबन 2 महीने के बाद उनको टाइम मिला था मिलने का। लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूं, उनकी सारी बातें 23 मिनट्स में कंप्लीट हो गई। वजह पता है क्या? वो मेरे सारे लेक्चर सुन के आए हुए थे, उसकी वजह से उनके 90% मसले हल थे, 10% उन डॉट्स को मिलाना था। तो आगही वाला इंसान जो होता है ना, वो इल्म के लिए बाहर निकल रहा होता है। अब इसके अपोजिट भी जहन में रखिएगा। दूसरा कौन होता है? जाहिल, अंधेरे में रहने वाला। जाहिल कहते हैं अंधेरे में रहने वाले को, सही होगी। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को ये चीज बावर कराऊं एंड तक कि आपने शिफ्ट करना है अंधेरे से किस जाने, सही ना? अब मैंने ये पॉइंट पता क्यों लिखा था? सुबह मैं किसी के साथ बैठा हुआ सेशन ले रहा था, तो उससे मैंने कहा यार देखो, तुम कुछ बोल रहे हो, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, सही है। अब इसका फर्क समझाता हूं। मैंने उसे कहा मैंने जाहिल की अकसाम बनानी है। नेक्स्ट संडे को हमारा लेक्चर जो है वो इसी पर होगा कि जाहिल की अकसाम क्या होती हैं। अब समझिएगा, जाहिल की अकसाम कुछ बता रहा हूं, सिर्फ आज सुबह ही चूंकि ये टॉपिक मेरे जहन में आया तो एक जाहिल वो होता है जो कि रिजिड होता है, उसने मानना ही नहीं है। आप बोलो रोटी खा लो नहीं खानी, फेथ पे डिपेंड करेगा, सही है ना? एक जाहिल कौन होता है वो समझिएगा। किसी ने ब्राउन कलर की ऐनक लगा ली, आपके व्हाइट है ना ग्लासेस, इसकी जगह ब्राउन होते, जैसे नहीं सन ग्लासेस होते, तो आपको हर चीज कैसी नजर आती? ब्राउन नजर आती। आप समझिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जाहिल की एक किस्म बताने जा रहा हूं आपको। ब्राउन ग्लासेस लगा लिए तो कैसी नजर आएगी? ब्राउन। और अगर ग्रीन लगा लिया तो ग्रीन। अब
ग्लासेस उतारोगे तो दुनिया वैसे ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप बोलोगे नहीं, दुनिया ब्राउन नहीं है, वो तो ग्लासेस की वजह से है। ग्रीन उतार लोगे तो बोलोगे दुनिया ग्रीन नहीं है, वो तो ग्लासेस की वजह से है। अब समझिएगा, अगर पूरी जिंदगी यानी कि 20-22 साल, 30-35 साल आपने ब्राउन और ग्रीन ग्लासेस लगाए रखे, फिर आप क्या बोलोगे? दुनिया है ही ऐसी, आप गलत कह रहे हो, हमने उतार। और कोई बोले ना ये उतारो, कहते हो क्या जुल्म कर रहे हो, ये तो जिस्म का हिस्सा है। ये जाहिल की दूसरी किस्म, तुम्हारे पे नहीं लाया मैं, माइंड नहीं करने की हो रही है, सही होगी ना। अब आपको समझ में आएगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमें वो जाहिल की किस्में अगर पता चल जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहां लाई करते हैं। और अगर हम उन सबको क्रॉस करने में कामयाब हो जाएं तो हम इल्म वाले इंसान बन जाएंगे, आगे ही वाले इंसान बन जाएंगे। एग्रीड। मैं आ रहा हूं अपनी दूसरे उसकी स्लाइड की, बल्कि यहां पे एक और चीज समझा देता हूं। क्या है कि इल्म वाला इंसान जो है ना, वो लर्निंग के लिए निकलेगा बाहर, सही है। अब लर्निंग किसे कहते हैं? याद होगा कि मैंने किसी लेक्चर में ये चीज बोली थी कि ये जो जितनी हम किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेन फिजियोलॉजी। आपका? इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, HR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, दीन से रिलेटेड, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड, सही है। मैंने ये सारे लर्निंग नहीं है, ये मिसालें हैं। आपने IT से इल्म को समझा, मैनेजमेंट से समझा, दीन से समझा, मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, एजुकेशन से, ये सब हम इसको क्या समझते रहते हैं? ये इल्म और ये लर्निंग है, सही होगी। कोई जा रहा हो तो स्कूल कहता है इल्म हासिल करने जा रहा हूं, वो इल्म थोड़ी होते हैं। तो अब ये चीज समझिएगा, ये अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हमें समझाने के लिए डेटा इंफॉर्मेशन, बिल्कुल मेरी एक स्लाइड में बड़ा डेप्थ में आएगा ये सब कुछ। अच्छा, पिछले लेक्चर का बहुत तेजी से हम रिविजिट कर लेते हैं ताकि हमें वो चीज समझ में आ जाए। हमने क्या किया? हमने अवेयरनेस का फार्मूला निकाला, सही हो गया। इसके लिए हमने क्या किया? हमने चेन का फार्मूला गेट किया, हमने पर्पस ऑफ लाइफ लिया, हमने एम ऑफ लाइफ लिया, हमने चॉइसेस को जज किया, हमने डे, वीक, मंथ और ईयर को किया, हमने फार्मूला ऑफ लाइफ किया, सही हो गया। जैसे मैंने स्लाइड 1 में अपने नाम के साथ आर्टिस्ट लगाया, अगर किसी ने मेरा लेक्चर लिया हो पिछला, आप तो सारे सुन रहे हो ना मेरे लेक्चर, उसमें मैंने आर्टिस्ट डिफाइन किया था कि आर्टिस्ट कौन होगा। ये रिफ्लेक्शन है। थॉट से बनेगा एक्शन, एक्शन से बनेगी हैबिट, हैबिट में मजा आएगा तो बनेगा स्किल्स, स्किल में क्रिएटिविटी आएगी तो क्या बनेगा? आर्टिस्ट बनेगा। और वो हर फील्ड में होता है आर्टिस्ट, सिर्फ ड्रामे वाला नहीं होता, हर फील्ड में होता है आर्टिस्ट। हाँ ना, लेकिन मार्केटिंग का आर्टिस्ट होगा, IT का होगा, लेकिन हमारे तो जब आर्ट कहते हैं तो समझते हैं अभी आगे डांस वांस शुरू हो जाएगा। ऐसा ना हो ना, मैंने आर्टिस्ट लिख दिया, आप ये समझे कि सर अभी तक वो वाला काम नहीं आया जिसके लिए हम बैठे हुए थे, तो मसला हो जाएगा ना। बताने का मकसद ये, देखिए लास्ट टाइम ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई थी, ये मैंने अभी डिजाइन की है, तो इसको भी थोड़ा सा गेट कीजिएगा। क्या कि जितनी मेरी पिक्चर्स होंगी इंशाल्लाह वो उसके अंदर भी आपको एक डिफरेंट चीज नजर आएगी। पर्पस ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ और प्रेजेंट स्किल्स, इनको मिलाएं तो मैंने अपने लेक्चर्स पुट किए। पर्पस ऑफ लाइफ और एम ऑफ लाइफ फर्स्ट लेक्चर में से निकाला आपने, सही है। सेकंड लेक्चर में थे एम ऑफ लाइफ और प्रेजेंट स्किल्स मिलकर सेकंड लेक्चर बन रही है मेरा। पर्पस ऑफ लाइफ और प्रेजेंट स्किल मिलकर थर्ड लेक्चर बनेंगे। इन सब का कंबिनेशन डेस्टिनेशन है जहां हमने पहुंचना है। बकिया सारा कुछ क्या है? इर्द गिर्द देखें दुनिया,
सही हो, हम हैं दुनिया के अंदर, मैं दुनिया से बाहर नहीं लेके गया आपको, लेकिन दुनिया के अंदर यूनिक आ गए। सही है, इसी पे समझिएगा। एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगा। एक बूढ़ा सा, मेरी तरह बाबा सा, सही है, वो एक गुरु के पास गया, आप जैसे गुरु के पास। तो गुरु ने बूढ़े से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? बूढ़ा कहता है 4 साल। अस्सलाम वालेकुम। तो गुरु ने उसकी तरफ देखा, कहते हैं अगर तुम ना कहते तो मैं तुम्हें 75 से 80 साल कहता। कहते हैं आज से 4 साल पहले मैं भी शायद अपने बारे में यही कुछ कहता। तो गुरु ने कहा बताओ कैसे? कहते 4 साल पहले मुझे पता चला कि मैं दुनिया में क्यों पैदा किया गया हूं। तो उससे पहले तक का जो 71 साल है उसको निकाल दो, वो मैं नहीं था, वो कोई और था। अच्छा, इस जुमले को गेट कीजिएगा, ये जो जुमला मैंने बोला है जिशानी पे रख लेते हैं ना, कोई वैसी बात तो नहीं है। हाँ हाँ, जिशान ने सुबह कहा कि सर के लेक्चर में जाना है। गेट कीजिएगा, बहुत डेप्थफुल बात है, बहुत डेप्थफुल बात है, और आपके लेवल पर यह समझ भी आएगी आपको। जिशान ने सुबह कहा सर के लेक्चर में जाना है। 1 बजे जिशान ने कहा नहीं यार खाना खाना जाते हैं। जिशान ने सुबह कहा सर के लेक्चर में जाना है, 1 बजे कहा खाने। मैं कहता हूं जो 1 बजे वाला जिशान है वो सुबह वाला था ही नहीं। सुबह वाला तो यार इल्म के लिए निकल रहा था, 1 बजे वाला तो खाने के लिए निकला है। बंदा एक ही है, हर लम्हे बदली होता है वो। सर हमें ये डे लगा दें। अच्छा चलो ये डे पे आ जाते हैं, ये फ्राइडे की बात है। और जो इन्होंने बात बोली देखिए, इसके अंदर भी बहुत डेप्थ है। हमारी शरीयत जो बेसिक यूनिट लेती है वो दिन को कहती है। मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं हो सकते, कभी लम्हे नहीं कहा, तो बिल्कुल सही है, बेसिक यूनिट वही है। अब जहन में रखिएगा, अगर आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ और एम ऑफ लाइफ पता चल गया तो आप पैदा हो गए हो, वरना अभी प्रोसेस में हो। अगर बगैर पाए मर जाओगे तो पैदा हुए बगैर जैसे बच्चा मर जाता वैसे थे। सही होगी। तो फर्स्ट लेक्चर की हमारी जो डेप्थ थी वो ये डेप्थ थी कि हमने अपना पर्पस ऑफ लाइफ और एम ऑफ लाइफ फाइंड करना था। सही हो गए। कमेंट्स एक मैंने दे दिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप था जिसने बहुत अच्छे कमेंट दिए। उनको इतना अच्छा लगा हमारा पहला लेक्चर कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर्ड किया और कहा कि जितनी स्लाइड्स हैं इन सब पर आप पूरे लेक्चर दें, और हमारा वो सिलसिला शुरू हो चुका है और हम वो दे रहे हैं लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, विजन। विजन क्या होता है, क्या समझते हो, क्या ख्याल आता है? सर विजन आपका जो भी एम है उसमें जो एक 1 लाइन जो आप किसी को बताएं तो वो आपकी बात आराम से समझ जाए और आपको पता चले तो एक 1 लाइन विजन होगा। सही हो गया। अच्छा, सर कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट डेटा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट डेटा, इन दोनों डेफिनेशन के अलावा किसी के दिमाग में कोई डेफिनेशन आती हो? कहां तक आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। अल्लाह नहीं करे कि वो समझ में आए किसी को, यार अच्छी बात तो नहीं है ना, कैसी कैसी बातें आप महफिल में आके कर रहे हो। अच्छा हाँ, जो दिमाग में एंड तक, हाँ। बिल्कुल सही है। कितनी दूर तक आई जाती है, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन आई कितना देख सकती है? 6 पॉइंट समथिंग। सही है, वैसे 27 होता है, ये कह रहे हैं 6 मान लेते हैं, सही हो गया। 27 किलोमीटर तक देख सकते हैं। अच्छा अब समझिएगा,
इन्होंने जो बातें की ना उसको मैं थोड़ा टेंजेबल करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा तोते गिनती बोल रहे होते हैं, यूट्यूब पे देखा होगा आपने, सही हो कि ना। टेडेक्स पे मैंने देखा कि एक कुत्ता इंग्लिश में गाना गा रहा था। सही हो गया इस चीज़ के लिए, कुत्ता गाने भी गा सकता है। हर गाने गाने वाला कुत्ता नहीं हो सकता, लेकिन कुत्ता गाने गा सकता है। नहीं, ये जो माशरे में चल रहा है हम उसी को लेके चलेंगे ना इस चीज़ के लिए। हमारा अपना बकरा था, वो हमारी तरह ही दरवाज़ा बजाता था जैसे हम लोग बजाते थे ना, बिल्कुल उसने कॉपी किया हुआ था। ये मैना थी, अबू बंगाल से लेकर आए थे। वो इतना आईक्यू रखती थी, जब अब्बू के आने का टाइम होता था तो अम्मी को कहती थी खाना पका ले, हाजी साहब डांटेंगे। सही होगी इस चीज के लिए। क्या उनके पास विजन था? सही है, विजन नहीं था। यहां तक तो आप एग्री कर रहे हैं, ये काम तो एक एनिमल पे थोड़ी सी स्ट्रगल की जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो क्या होता है वो भी कर सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कोट्स भेजी थी जो मेरे साथ वो हैं व्हाट्सएप पे हैं। एक पेंगुइन जो है वो घरों पे सब्जी देती है, सही है ना, याद होगा ना इसलिए। तो आप सब्जी देते हैं तो कोई आला काम नहीं करते, एक पेंगुइन भी कर सकती है वो तो, सही है ना। हर एक को बंदे रियलाइज करवाते रहे ना कि आप जो काम कर रहे हो कोई बहुत आला काम नहीं है। अब समझिएगा कि यहां से जो चीजें हमने लेके चले, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? वेरी गुड, देखिए कितना हमारे इल्म में इजाफा किया। इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो मालूमात को कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, वैसे डेटा किसे कहते हैं? इंग्लिश में ये है ना, जो चीज सही हो गया, मैडम ने सही बता दिया, अब आगे क्या जानना। नहीं, वो सही डेट है, डेटम से निकला है। लैटिन वर्ड डेटम था, वो डेट के लिए यूज होता था, तो वहां से निकला। डेट वाइज कोई चीज आपके पास आ रही है, उसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई, सही। डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके लिए नॉलेज, अच्छा ये सारी मेरी डेफिनेशंस हैं, ये आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगी, किसी जगह नहीं मिलेंगी। तो क्रॉस चेक करना हो तो आप मेरी चीज़ों से उनकी डेफिनेशन को मिला के देखिएगा। ये नहीं कहिएगा आपकी डेफिनेशन गूगल पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गूगल को टीच कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, हम उसको नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज जो है इसको मैंने कहा इंफॉर्मेशन प्लस अरेंजमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन। आपको डेटा मिला, सही होगी, इस चीज के बारे में डेटा मिल गया कि ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सही है, जिसमें क्या है, इन्होंने लेजर लगाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि वो चीज क्या हो रही होती है, हैंडल हो रही होती है, सही होगी चीज। अच्छा, अब क्या हुआ, यहीं पर एक चीज समझिएगा, तार आ रही है दरमियान में, यहीं पर एक चीज समझिएगा, एक वर्ड होता है उसे कहते हैं इंट्रोपी, जानते हो? वेरी गुड, क्या होता है इंट्रोपी? वेरी गुड, इंट्रोपी, इंट्रोपी, हाँ फिजिक्स है ना आपका, इंट्रोपी, इंटरेस्टिंग, सही हो गया। नहीं, क्या होती है कि डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल या डिसऑर्डरनेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का डिसऑर्डरनेस वो इंट्रोपी बताता है। अब जितनी इंट्रोपी कम होगी उतना नॉलेज ज्यादा होगा, सही होगी ना। जितनी किसी चीज के मुतालिक आप वेल डिफाइन होते जाओगे उतना उस चीज के मुतालिक नॉलेज होता जाएगा। इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा के अंदर क्लैरिफिकेशन आ गई, एक्सप्लेनेशन आ गई, अरेंजमेंट आ गई, तो वो क्या बन गया, नॉलेज। अभी तक हम उस विजन पे नहीं आए और आप लोगों का इल्म खत्म। यही करते हो आप लोग, आप सिर्फ दो काम करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके बारे में वेल डिफाइन हो जाते हो, आप समझते हो विजन आएगा, ये तो नॉलेज आया। तो बच्चा स्कूल क्या करने जा रहा है, हद से हद हुई तो नॉलेज लेने। विजनरी बच्चा तो बन ही नहीं सकता ना, क्वालिटी चाइल्ड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर खुद यहां खत्म,
सही होगी। अगला पॉइंट, नॉलेज से फिर आगे क्या बनेगा? विजडम। विजडम किसे कहते हैं? आप उसको तलाश कर रहे हो कि जो लेकर आया, कि सर सारे सवाल मेरे से करने लगे हो। विजडम है, लेकिन विजडम को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। वेरी गुड यार, ये हमारी ना इंग्लिश सही करने के लिए आज बैठा हुआ है, कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मालूमात को कहते हैं, विजडम जो है वो हिकमत को कहते हैं। यार मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ यार, बड़ी मुश्किल से मैं इंग्लिश याद करके बोलता हूँ। देखो मैंने याद होगा कहा था 2020 में, आज विजन का भी फार्मूला मैं लिख के लाया हूं। मैं हर चीज का फार्मूला बोलूंगा, उसकी वजह यह है कि आप उस फार्मूले में डालो, सही होगा तो आप बन गए, वो चीज नहीं हुआ तो नहीं बने। विजडम को सुनिएगा, नॉलेज, नॉलेज हुआ तो इंफॉर्मेशन भी आ गई, एक्सप्लेनेशन भी आ गई, अरेंजमेंट भी आ गई, यहां तक हो गया था नॉलेज। नॉलेज के अंदर आप टॉपिक वाइज डिटेल सॉर्ट आउट कर लें। नॉलेज जिस चीज के मुतालिक है उसको ब्रेक करके, ह्यूमन है, आई का अलहदा कर लिया, तमाम चीजें सॉर्ट आउट कर ली। जी नहीं, नॉलेज के अंदर अरेंजमेंट डाल दिए। मैंने अपना फार्मूला सुना नहीं मेरे ख्याल से, इंफॉर्मेशन प्लस अरेंजमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन, ये नॉलेज है, तो अरेंजमेंट आ गई उसके अंदर। सही है, नॉलेज प्लस सॉर्ट आउट डिटेल प्लस सिमिलर एग्जाम्पल। आपने एक आई, ह्यूमन आई देखी, फिर आप क्या करें, डॉग आई पे भी करें वो काम, कैट आई पे भी करें। जितनी एग्जाम्पल डालते जाएंगे उतना विजडम बढ़ता चला जाएगा। विजडम उस वक्त बनेगा जब नॉलेज के अंदर आप एग्जाम्पल ऐड करते चले जाएंगे। वो आप वाले में होती होगी, चले आप कहते मान लेते, होता नहीं है ऐसा। अच्छा अब आ जाते हैं, नहीं होता क्या है, जैसे भी मैंने जहालत की किस्में बताई, तो अभी मैं पिछले दिनों झूठ की अक़साम पे काम कर रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं झूठ की कितनी किस्में होती हैं, तो आपको किस्में नहीं पता होंगी, लेकिन मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा, हाँ ये भी झूठ होता है, हाँ ये भी झूठ होता है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने क्या कहा, विजडम सॉर्ट आउट करेगा। जितना आप प्रोजेक्ट को ब्रेक करते हो उतना आसान हो जाता है ना, ये चीज है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज देखिएगा, उससे फिलॉसफी कहते हैं। नहीं, एक चीज के लिए दो लफ्ज हिस्ट्री में कभी नहीं बने, हो ही नहीं सकता। सही होगी, अब समझिएगा इस चीज को। किताब, आपके हाथ में ये जो मोबाइल्स हैं, ये सारे के सारे, या लैपटॉप ले लें, जितने भी, ये सब के सब आपको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हद से हद हुई तो नॉलेज देते हैं। आज तक कोई किताब, कोई मोबाइल, कोई ऐसी ऐप नहीं बनी जो विजडम दे सके। इसके लिए लाजमन उस्ताद की जरूरत होती है। मेरे कॉलर नहीं है, वरना मैं कॉलर खड़े करके बोलती, ये जुमला मुझे कॉलर खड़े करके बोलना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारा जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का लेक्चर था, उसमें मैंने कहा था कि आप स्कूल और टीचर तलाश करें। सही होगी। तो क्या होता है, इसके लिए आपको विजडम के लिए मेंटोर की जरूरत होती है। सही होगी। वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपकी मदर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, मोहल्ले का कोई शख्स हो। जरूरी नहीं है मैं मोटिवेशनल लेक्चर ही लेने जाना हो, लेकिन वो होगा जिसके पास विजडम होगी। जो आप पूछो कैमरे के मुतालिक, वो पहले बताए ये इसकी इंफॉर्मेशन है, बोले फिर ये इसमें नॉलेज है, फिर बोले ये विजडम है, तो उसे पता हो कि तीनों चीजें इसमें से कैसे निकाली जाए। विजन के लिए आपको सूफी के पास जाना पड़ता है। ये सूफी कुकिंग ऑयल वाले की बात नहीं कर रहा मैं, सगीर वाले सूफी की बात। थैंक यू वेरी मच यार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
वजह क्या है? अब देखिएगा विजन का फार्मूला मैंने क्या दिया हुआ है। विजन का फार्मूला कहता है जी 8 क्या होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जिसमें थॉट से एक्शन, एक्शन से हैबिट, हैबिट से स्किल, स्किल से क्रिएटिविटी। इस जुमले के अंदर बाय डिफॉल्ट ये पूरी चीज छुपी हुई है। क्या छुपा हुआ है? थॉट, एक्शन, कि उस शख्स ने खुद वो एक्शन किया हुआ हो, थॉट, एक्शन, हैबिट, स्किल्स, क्रिएटिविटी, यहां तक इसके अंदर है, 8 के अंदर, प्लस उस चीज के नए रूल बनाए। पढ़ा रहा हो उस टॉपिक के नए रूल बनाए, लेक्चर दे रहा हो उस टॉपिक के नए रूल बनाए। यहां तक सही हो गया? पैरेंथेसिस डला हुआ है, सही होगी। पैरेंथेसिस का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही होती है चीज, मल्टीप्लाई बाय 1000 एक्सपेरिमेंट कर चुका हो उस चीज का जो वो बताने जा रहा है। सक्सेसफुल, थैंक यू वेरी मच, मैंने लिखा हुआ है, वरना बहुत से लोग 100 या 1000 नाकाम एक्सपेरिमेंट करके आए हुए होते हैं। 1000 सक्सेसफुल, कलीम की शादी हुई है, 1000 शादियों की बात नहीं कर रहा मैं, सक्सेसफुल, 1000 सक्सेस। देन क्या बोला जाएगा? उस चीज के मुतालिक आप विजनरी हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदे ने एक कंपनी में रनिंग उसका उसने विजन सेट करना है, तो 1000 कंपनियां बना चुका हूं, बिल्कुल, फिर वो 1001 भी कंपनी में रहेगा, उसका विजन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, वरना वो उस शख्स, उस मेंटोर के साथ बैठेगा जिसने ये किया हुआ हो। सर एक विजनरी एक विजनरी आदमी चाहिए। इतनी आसानी से अच्छा आपके सामने सही होगी। हम क्यों दूसरे की मिसाल लें? बिल्कुल यहां से शुरू करता हूं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, अब यहां से सुनना शुरू कीजिएगा, दोनों की बातें लेकर आऊंगा, क्यों परेशान होते हो? आप लोगों की भी जिक्र आएगा इसके अंदर, उस किस्से में जिक्र आपका भी था, सही है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, बल्कि बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, MA गोल्ड मेडलिस्ट, BSc ऑनर गोल्ड मेडलिस्ट, कुछ अरसे के बाद उनकी बातों में वजन नहीं रहता। आपको लगता है यार ये बात तो बड़ी आम सी बात कर रहा है ये। वजह पता है क्या होती है? पानी वाला कुआं देखा है कभी? कहाँ पे देखा है? ऐसे ही तरह ला दिया, गए थे, पानी पिया था उसका? नहीं पिया था। पानी वाला कुआं देखा कभी? अच्छा, वो पानी पिया था उसका, बड़ा अच्छा मीठा अच्छा पानी, सही है ना, मीठा अच्छा पानी इसीलिए। अच्छा, बारिश का पानी किसी गड्ढे में खड़ा हो जाए, देखा होगा, पहले दिन तो बड़ा साफ होता है, 5-6 दिन के बाद क्या हो जाता है? बदबूदार हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? खड़ा रहता है। ये MSc गोल्ड मेडलिस्ट, MA गोल्ड मेडलिस्ट कुछ अरसे के बाद बदबूदार हो जाते हैं, स्मेल आती है इन लोगों से, उनका नॉलेज खड़ा हो जाता है, चलता नहीं है। जी हाँ, जब तक निकालते रहोगे ताजा आता रहेगा। तो क्या होता है, जिसके पास मालूमात अच्छी भी थी, रुकी हुई थी, उसने आगे उस पर काम नहीं किया, जितनी अच्छी मालूमात हो, क्या होगा? ठहर जाएगा। उसमें से क्या शुरू हो जाएगा? बदबू आना शुरू हो जाएगी। जापान की एग्जाम्पल एक दौर में मैंने पढ़ी थी, वो यहां कोट करने के लिए जा रहा हूं। क्या है कि वहां पे प्रमोशन के लिए, ऑफिस की प्रमोशन के लिए 500 ऐसे पर्सन से उसके शख्स के बारे में पूछा जाता था जो उनके इलाके के हों, जिनसे उनका राब्ता हो, कि इसके मामलात कैसे हैं। विजन है ना उनका कि जिस शख्स के मामलात अच्छे ना हो। अगर आप जानते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना रहा हूं, वो अगर किसी शख्स को खिलाफत देते थे, सही हो गई, जिक्र अस्कार उस बंदे के पूरे हों,
लेकिन जहां पता चलता था उसके लोगों से मामलात बेहतर नहीं, खिलाफत वापस ले लेते थे। विजन, आपने कहा ना मैंने शुरू की है विजन की वाली बातें। विजन नहीं सर, विजन को हमने कंबाइन कर दिया सर। क्यों? अगर हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को उठा रहे थे, उस 500 आदमी से हम उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम उससे ये लेंगे ना ये आईटी में कैसा था। नहीं, हम मामलात पे लेंगे, उसके अखलाकियात कैसे हैं। अगर वो आर्टिस्ट है आईटी के अंदर और मैं उससे वो काम ले सकता हूँ, तो अगर उसके अखलाकियात अच्छे नहीं है तो मुझे शिक्षा लेना। जी यही तो आप, हमारा दीन क्या है? इबादत नहीं, इखलाक। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जितना रब के सजदे कर रहा हो वो बहुत बड़ा मोमिन होगा, जो ब्लेड मार के बातें करता हो वो होगा मोमिन। मुसलमान नहीं होगा वो विजनरी नहीं होगा। इस पे कोई शर्त नहीं, ये तो मैंने एक मिसाल दी है मुसलमान वाली। देखिए आपने जो बात बोली ना, मैं ये बता रहा हूं उन जापानियों का विजन देखें। उन्होंने कहा जिसके मामलात बेहतर नहीं है वो हमारी कंपनी को भी धोखा दे सकता है। जापानी की बात बताता हूं, एक इनका वो था, एथलीट था, सिग्नल तोड़ा था, बेस्ट इनका एथलीट था, ओलंपिक विन करने जा रहा था, उसे ओलंपिक से निकाल लिया था। जी जी, कि एक बुजुर्ग का कौल भी है कि जो बेनमाजी है उसको आप कर्जा ना दो। क्यों? इस वजह से कि वो जब अल्लाह का रब का नहीं करे तो आपको भी सही हो गया। आपको पता है बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं होती। देखिए कितनी बड़ी हजरत ने विजनरी बात की है। हमारा दीन तो है ही विजनरी। मैंने क्या कहा, ये सारे सब्जेक्ट मिसालें हैं। जब हमने ये कोर्स शुरू किया तो हमने टाइटल दिया था फिलॉसफी प्लस मैथमेटिक्स। बकिया सब क्या है? एग्जाम्पल है। इखलाक, इखलाक। जैसे तो मूसा अलैहिस्सलाम से करने बोला था कि अपने से हकीर तलाश करके लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बैठा भी नहीं मिला। तो अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्स ये किया था कि अगर आप किसी को ले आते तो आपसे नबूवत छीन नहीं जाती। तो ये उनका विजन है, ये विजन में आती है चीज़। अच्छा, बारह ये रिवायत मैंने पढ़ी भी नहीं है तो मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, अगर इसका मतलब ये है कि हम अपने अखलाक अच्छे करते हैं तो हम विजनरी हो। बिल्कुल दीन के लिहाज से बिल्कुल होगा। मैं इस चीज़ को सेकंड करता हूँ, मेरी तो यही वाली बात है कि अगर मैं अपना अखलाक अच्छा कर दूँ, अखलाक के ऊपर अमल शुरू कर दूँ तो मैं विजनरी हो गया। अब इखलाक समझना पड़ेगा। अगर ब्राउन ऐनक लगा के इखलाक देखोगे, इखलाक ब्राउन नज़र आएगा। ग्रीन ऐनक के साथ देखोगे, ग्रीन नज़र आएगा। तो फिर आप जब इखलाक सीखोगे तो उसमें तो सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जैसे नहीं वो एक बच्चे को वो खरगोश के ज़रिए गिनती सिखा रहे थे, तो बच्चा कहता है उस्ताद हमें गिनती सिखाना जा रहा है। तो क्या होता है? एजुकेशन विद प्लेइंग। तो अगर हम किसी भी चीज़ पर आएंगे, सीक्वेंस देंगे तो पिक्चर वही बनेगी। याद है उलर की मिसाल दी थी मैंने, कुछ भी नहीं सोचना, लेकिन अगर उसमें से क्या कर दो, कंट्राडिक्शन निकाल दो, तो हो ही नहीं सकता पिक्चर ना बने। इखलाक की तरफ आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कम टू द पॉइंट। अच्छी बात। तो इसमें किसी ने कोई चीज पूछनी हो? एग्जाम्पल क्या करें? नहीं, इसको हम कर लेते हैं, कम नहीं करते, हम इसको वेल डिफाइन करते हैं। देखिएगा होगा ये, एक लगाओ तो 1% विजनरी। जितना बढ़ाते चले जाओगे, मेरे कमरे में बिखरे हैं मेरी किस्मत के नजूम, मेरे कमरे में बिखरे हैं मेरी किस्मत के नजूम, हर तरफ पड़ा है किताबों और रिसालों का एक हजूम। अब जगह काफी नहीं है मेरे रहने के लिए, मैंने कितना कुछ पढ़ लिया है कुछ ना कहने के लिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ेंगी, मेरी लास्ट कल वाली रिफ्लेक्शन देखी थी, तबलीग किरदार से होती है, अल्फाज से नहीं होती। जी हाँ, उसको ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैंने जब पहली किताब लिखी थी तो मैं हर किसी को कहा करता था कि मैंने लाखों के सफ़े ज़ाया किए होंगे। ज़ाया से मुराद है कि वो मैं पब्लिश नहीं करवा सकता हूँ, तो ये एक हकीकत है। एक पिक्चर, सारी पिक्चर मैं आज कोशिश करूँगा डिफाइन करने की। विजनरी अर्शिमीदस की पिक्चर है ये। अर्शिमीदस क्या था? अपने घर के बाहर एक स्लेब के ऊपर सिलेंडर में स्फीयर बना रहा था। तो
फौजी आए उसे लेके जाने के लिए, अपने जर्नल के पास लेके जाने के लिए। इसी तरह जो तस्वीर पर बड़ी मशहूर हिस्ट्री की पिक्चर है ये, सही है। सर नीचे किया हुआ, ऊपर कहता है चलो हमारे जर्नल ने तुम्हें बुलाया है। इसका एक जुमला था, कहता है मुझे सर्किल कंप्लीट करने दो, मैं दुनिया बदली कर दूंगा। इसने मार दिया था उसको, अर्शिमीदस को। सही हो गई। जब उस जर्नल को पता चला था तो वो इसके घर अफसोस करने आया था, तमाम चीज़ें थी, और ये स्लेब इसके टॉम पे लगी हुई है। सही है। बाद की तारीख ने बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक कायनात का रिलेशन बता रहा था वो, और वो रिलेशन बन गया था। विजनरी, सही होगी ना। अब आप किसी एक टॉपिक के लिहाज से विजनरी बनोगे, वो एक अलग बात होगी, लेकिन विजन के लिए ये फार्मूला अपनी जगह है। अब सर इसके 1 लाख कैसे थे, ये तो हमें पता ही नहीं है। किसके? इस वाले के? इस वाले के उसके 6 लाख थे। अर्शिमीदस के बारे में तो यहां तक है शायद पैगंबरों में से ना हो। जी 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 जी, सही हो गया। इसलिए कि आपका वो है 1,24,000 का डेटा है, और आपके पास कितने, मेरे ख्याल से 1800 का भी नहीं है। वो आईटी वाला था, क्या नाम था उसका? स्टीव जॉब्स। सर वो विजनरी है या नहीं? वो उसके लिहाज से विजनरी है, आईटी के लिहाज से। आपकी डेफिनेशन में पूरा नहीं करा। देखो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। अब थोड़ी देर पहले जो आपने बात सुनी ना मेरी, मैंने कहा देखो 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट। सही है। आप मेरे पास क्या क्या पढ़ने आते थे? सही हो। मैं पढ़ाता क्या क्या था? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, 900 सब्जेक्ट पढ़ाता था। पूरे इलाके में, पाकिस्तान में कोई पढ़ाता था? नहीं पढ़ाता था। अब आप बोलो वो सारे टीचर ही नहीं हैं, वो अपने सब्जेक्ट के टीचर हैं, उतने %। मैंने जो फार्मूला दिया है, मैंने एक डेस्टिनेशन दिया, यार तुम ये करोगे तो नहीं नहीं नहीं, यहां पे भी वो चीज गलत होगी। आपकी सोच के मुताबिक ये गलत है। नहीं 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 नहीं, देखो आप फतवा दे रहे हो कायनात का, आप कौन होते हो दावा करने वाले? आप नहीं नहीं, आप बोलो आपके लिहाज से। दुनिया के लिहाज से सर, मैं आपको कोई एग्जांपल 50,000 एग्जांपल दूंगा, आप मैं एक दो माजरत के साथ छोटी सी चीज़ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आप पेरेंटिंग का लेक्चर देने जा रहे थे, आपने 2 किताबें पढ़ी हुई थी, आप दावा कर रहे थे आप लेक्चर दोगे। आप अभी बहुत मुख्तसर सी सोच रखते हो, इंफॉर्मेशन नॉलेज से, विजडम भी नहीं है। तो जो शख्स, देखिए जहालत की जो मैंने किस्म बताई थी, वो सिर्फ इस वजह से जो रिजिड होगा वो आगही वाला हो ही नहीं सकता। सही हो गई। मैं उस बहस में अभी नहीं जाऊंगा। नहीं, मानने की बात नहीं, आप दलील गलत दे रहे हो। देखो मैं हर जुमले में कहता हूं ये मेरी सोच है, आप कहते हो नहीं आप गलत कह रहे हो। आप ये नहीं, आप बोलो आपकी सोच के मुताबिक। पता है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा घोड़े की टांगें कितनी हैं, क्या किया था उन्होंने? आपका इल्म ही नहीं है ना। नीचे उतरे गिन के बताया था। माजरत के साथ लेक्चर को फ्लो बनाऊंगा थोड़ा सा मैं। अच्छा, मैं अगली चीज की तरफ आ रहा हूं। अब क्या होता है, माइंडसेट होते हैं डिफरेंट माइंडसेट। क्या होगा, एक होगा लर्निंग माइंडसेट, एक होगा अर्निंग माइंडसेट। मैंने 2 बहुत बड़े वो बना दिए लाइन खींच के, हालांकि इसके अलावा भी माइंडसेट होंगे। सही है। अब मैं एग्जाम्पल देता हुआ जाता हूं। जीशान और मैं एक दफा गए एक जगह पर, एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, वहां पर आई, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तुम नाम ले रहे हो, सेंसर करना पड़ जाता है मुझे। तो हम एक बहुत बड़े सुपर स्टोर में गए, हमारी एक आईटी से रिलेटेड बिजनेस डील थी, और वहां का जो आईटी मैनेजर था वो मेरा स्टूडेंट था। सही है। उसने मुझे कहा कि आप जो सोल्यूशन दीजिएगा वो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो मेरी फील्ड है ना वो उसी से रिलेटेड हो। जैसे सैप में काम करते थे शायद वो लोग, तो सैप से रिलेटेड ही होना चाहिए, वरना मेरी जॉब का मसला होगा। तो हमने मीटिंग की, बाहर आए तो मैंने जीशान को जुमला बोला हुआ था, तो जीशान ने एक जुमला बोला, रिजिड है सब चीजें अपनी जगह, कभी कभी सही भी बोल लेता है। तो जीशान ने एक जुमला बोला। जीशान कहता है सर यहाँ प्रोजेक्ट हम ले ना लें कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे कहिएगा रिस्क अल्लाह देता है, रिस्क बॉस नहीं देता। लर्निंग माइंड से
सही ना? एक शख्स था, उसके 5 बेटे थे, सही है। वो बिस्तरे मर्ग पे चला गया, उसने बीवी से पूछा, आंखें उसकी बंद हो रही थी, अपने एक बेटे का नाम लेके कहता है वो कहाँ है? कहते वो आपके पीछे खड़ा हुआ है ना। कहते अच्छा सही है। दूसरे बेटे का नाम लेता है, कहते हैं वो साथ ही खड़ा हुआ है इसके लिए। तीसरे का नाम लेता है, कहते हैं वो भी है इसके लिए। चौथे का लेता, 5वें का लेता है तो वो अभी कमरे के बाहर था ना, तो उसकी बीवी आवाज़ देके उसे बुलाती है कि बाबा तुम्हारे बुला रहे हैं, शायद आखिरी वक्त है, सबको देखना चाह रहे हैं इसके लिए। जब वो आ जाते हैं ना, कहते ये भी आ गया, तो गुस्से में कहता है फिर दुकानों पे कौन है? अगर 5 बेटे मेरे पास है तो फिर दुकानों पे कौन है इसके लिए? अर्निंग माइंडसेट, सही है। अगर हम पूरे दिन को अपने कैलकुलेट करें तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हम 24 घंटे का जो दिन गुजार रहे हैं वो किस चीज के लिए है। जैसे लास्ट टाइम हमने डे ब्रेक किया था, सही है, तो हमने उसमें ये चीज देखनी थी कि हम 24 घंटे में कितने टाइम अर्निंग को देते हैं। जैसे 9 to 5, बल्कि कितने बजे से कितने बजे तक? 10 से 7 बजे तक। 10 से 7 बजे तक प्योर अर्निंग टाइम इनका। फ्रीलांसिंग करते हो थोड़ी सी? बिल्कुल नहीं, 0% या थोड़ा बहुत दे देते हो? बिल्कुल नहीं फिलहाल से। अब क्या हुआ? अच्छा सोते कितनी देर हो? 6 घंटे। अच्छा ये हो गए इनके 10 से 7 बजे तक, 9 घंटे वो हो गए इनके, और 6 घंटे वो हो गए, 13 घंटे तो इनका बिल्कुल निकल गया। अब ये नहीं कहना सोते में भी मैं पढ़ रहा होता हूं, ये आपकी सोच है। अच्छा मजाक कर रहा हूं, मैं आगे आऊंगा उस चीज की तरफ। अच्छा अब देखिए, जो बात मैंने की वो जरा समझिएगा इस चीज के लिए। एक कराची की साइकेट्रिस्ट है, सबा नाम है उसका, हाँ, डॉक्टर हारून के साथ हुआ करती थी। उसके पास कोई भी जाता है ना तो वो एक क्वेश्चन करती है। मेरे अपने कुछ पेशेंट गए, वो कहती है कि अगर आपको 1 लाख रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 मिलियन मिल जाए, 10 लाख, तो आप क्या करोगी? वैसी एक्साइटमेंट से ही कुछ हो जाएगा मेरे को, सही है, लेकिन वैसे ही क्या करेंगी? कभी सोचा नहीं कि क्या कर रहा है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप क्या करेंगे? क्या दुनिया घूमेगी? दुनिया किस किस जगह को दुनिया कह रहे हैं? कहाँ कहाँ जाएंगी? कनाडा आपको पसंद है, और लंदन। खर्च हो गया अब सारे 10 लाख, अब जेब से लगेगा। अब रुक जाए इस चीज के लिहाज से, 10 लाख का क्या करोगे? सोचा नहीं इस चीज के लिहाज से। अब इस क्वेश्चन के पीछे फिलॉसफी क्या होगी? आप कुछ भी आंसर दो, कुछ भी देना है दो, आप देखना आप अपने माइंडसेट से हट ही नहीं सकोगे, हट ही नहीं सकोगे। तो बहुत सा आपके ब्रेन के अंदर का डेटा मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल गई, उसको नॉलेज और विजडम पे कन्वर्ट करके पेशेंट के बारे में पता चल सकता है। सही है, यही हमारे क्या होते हैं, शब और रोज होते हैं। क्या होता है कि समझिएगा, मिसालें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी जानदार हैं और लाइव मिसालें हैं सारी। मैं एक जगह पे था तो एक वालदा अपने बच्चे को डांट रही थी, सही ना, छोटा सा बच्चा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अकेले अकेले खाने लगी हुई, सर से पूछ ही नहीं रही हो। अच्छा अब क्या था, दूसरी जो लड़की साथ बैठी हुई थी ना, तो वो ना दूसरी तरफ मुंह करके कह रही थी क्या डांटने लगी हुई है इतना ज्यादा बच्चे को, बेतुका सा, ये है वो है। अब क्या था, मैं क्या उसमें से गेट कर रहा था, माँ और बच्चे की मोहब्बत। सही है कि बेसिकली माँ उसे इस वजह से डांटी थी, वो एक चीज को तंग कर रहा था, उससे उसे तकलीफ होनी थी बच्चे को। अब माँ जो थी वो उस चीज को कर रही थी। अब ये आपका क्या होता है कि आप अगर, जैसे भी आपने कहा ना ऑफिस में लर्निंग, आई एग्रीड, आप ड्रामा देख रहे हो
एक लड़की या लड़का उसमें से फैशन अडॉप्ट कर रहा होता है, एक क्या होता है कहता है कि माशरे की इसमें कोई चीज है या नहीं है, एक क्या होता है देख रहा होता है डायलॉग कैसे लिखे होंगे किसी ने। ये ड्रामा तो एक ही है, लेकिन ये क्या है,